नमस्कार प्यारे दोस्तों। दिल्ली पुलिस से कांस्टेबल परीक्षा 2012 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था। दूध का मूल्य 25% बढ़ गया। यदि एक गृहिणी दूध पर उतना ही पैसा व्यय करना चाहती है जितना पहले व्यय करती थी, तो उससे दूध का उपभोग कितना कम करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हम देखते हैं, जैसे हमें परसेंटेज मान दे रखा है 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। यहाँ पे देखते हैं कि भाव पहले कितना था और बाद में कितना हो गया, और खपत पहले कितनी थी और बाद में कितनी होगी। तो देखिए यहाँ परसेंटेज मान दे रखा 25%। पहले यानी कि ये पहले का भाव बताता है। पहले भाव 4 का था, अब भाव 5 का हो गया। अगर खर्चा उतना ही रखना चाहती है तो खपत यानी कि 5 यूनिट पहले खर्च करती थी, तो आज उसे 4 यूनिट ही खर्च करनी पड़ेगी। अर्थात पहले 5 यूनिट खर्च करती थी, आज 4 यूनिट खर्च कर रही है, तो उसे यानी कि अपने खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी? 1 यूनिट की कमी करनी पड़ेगी। और वो किस पे करनी पड़ेगी? ये 5 पे कम करनी पड़ेगी, अर्थात 1/5। और उसे परसेंटेज में कम बदलने के लिए हम 100% से गुणा कर देते हैं, और ये 5 से कट रहा है कितनी बार? 20 बार। अर्थात यानी कि ये 20% यदि अपनी खपत में कमी करती है, तो यानी जो खर्चा पहले हो रहा था वो खर्चा आज भी वही होएगा। अर्थात अपना ऑप्शन सही हो जाएगा 2 नंबर। सेकंड क्वेश्चन देखिए। केवल 2 प्रत्याशियों के बीच में लड़े गए किसी चुनाव में एक प्रत्याशी कुल बड़े मतों का 56% प्राप्त करता है और 1440 मतों से जीत गया, तो कुल बड़े मतों की संख्या क्या होगी? प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए इस चुनाव में कितने टोटल अगर बात करते हैं, टोटल मतों की बात करें तो टोटल मतों की संख्या हमने मानी 100। टोटल मत 100 थे। इसमें दो ही उम्मीदवार है या दो ही प्रत्याशी है, एक तो है जीतने वाला और एक है हारने वाला। अगर यहाँ पे ये बता रखा है कि ये जीतने वाला 56% वोट ले जाता है, 100 में से 56 वोट ये ले गया, तो हारने वाला कितना ले जाएगा? यहाँ पे हारने वाला 44% वोट ले जाएगा। अर्थात अगर 100 पर हम गणना कर रहे हैं तो 100 का 56% ये 56, और बात करें 100 का 44% मतलब 44 वोट ये ले गया। तो जीतने वाला यहाँ पे कितने मतों से जीता होगा? जब यहाँ पे ये 56 वोट तो ये ले गया, जीतने वाला हारने वाला 44 से, तो इन दोनों के बीच में जो हार जीत का फैसला हुआ वो 12 यूनिट से हुआ। वास्तव में ये 12 यूनिट के बराबर दे रखा कितना है? 1440। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी अपनी 120 यूनिट, 120 होगी। तो हमारे को मतों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मतों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 1 यूनिट के बराबर 120 देख रहे हैं, तो 100 यूनिट के बराबर कितनी होगी? 120 इंटू 100 बराबर 12,000। अर्थात उस चुनाव में कुल मतों की संख्या होगी 12,000। अपना दूसरा ऑप्शन सही। तीसरा क्वेश्चन ये बता रखा है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर व 3 मीटर है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थी, पहले हम लिखेंगे कमरे की लंबाई कितनी दे रखी है? लेंथ दे रखी है हमें 5 मीटर, और यहाँ पे ब्रिथ दे रखी है यहाँ पे 4 मीटर, और हाइट दे रखी है हमें 3 मीटर दे रखी है। हाइट हमें दे रखी है 3 मीटर। हम जानते हैं कमरे के चारों दीवार का जो क्षेत्रफल होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है अपना 2 गुणा ऊंचाई कोष्ठक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहां मान रखेंगे 2, ये दो तो अपना यही, ऊंचाई का मान दे रखा है 3, और लंबाई दे रखी है 5, और चौड़ाई दे रखी है हमें 4। अर्थात यहाँ पे ये बाहर से गुणा कर रहे होंगे तो 3 दूनी 6, 4 5 कितना होगा? 9, और 9 को जब हम 6 से गुणा कर रहे होंगे तो 54, और यहाँ पे सारे मात्रक मीटर में दे रखे हैं, तो अपना क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग मीटर। अर्थात यानी कि कमरे का जो चारों दीवार का क्षेत्रफल होगा वो 54 वर्ग मीटर हो जाएगा। अपना ऑप्शन हो जाएगा सेकंड सही। बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे श्रृंखला बता रखी है हमें, ये दे रखा है 21 दे रखा है, 21 की अगली श्रृंखला बता रखी है 12। अर्थात हम ये कह सकते हैं 21 का जब हम उल्टा करते हैं
तो ये 12 आता है अगले वाला नंबर पीछे और पीछे वाला नंबर आगे। अर्थात ये बता रखा है 21 को यदि 12 लिखा जाता है तो 11 को क्या लिखेंगे? 11 में उल्टा करो चाहे सीधा करो, बात एक ही है। ठीक है, 11 ही आएगा अपना आंसर। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है संख्या 729 में से कौन सी संख्या का वर्ग है? यानी 729 से ये बताना है कि किस संख्या का वर्ग है ये। तो हमें ये इतने 50 तक तो वर्ग याद होने ही चाहिए। तो हम जानते हैं कि 27 को अगर 27 से गुणा कर रहे होंगे, 27 को यदि 27 से गुणा कर रहे होंगे तो अपना आंसर आएगा 729। छठे क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंखला को फोन कीजिए। ये बता रखा है 3, 3 के बाद में 9, 9 के बाद में 81। तो हम देखते हैं कि 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 9, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते तो आता है 81। अब 81 को 81 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पूरा सरल करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें केवल मात्र इकाई के अंक से ही पता चल जाएगा। इकाई का अंक यहाँ पे 1 दे रखा है तो यहाँ पर भी 1 दे रखा है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। और हम देख लेंगे, इसको गुणा करके देख लेंगे तो 65, 61, 65, 61 अपना आंसर आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। तो ये बता रखा है 20 के 30% और 30 के 20% का योग कितना होगा? तो प्यारे विद्यार्थी देखते हैं कि 20 का 30% तो 30/100, और 30 के 20% तो 30 इंटू 20/100। यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो ये बन जाएगी 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6, 6 2 6 प्लस 6 12। अगर किसी को सरल करने से अगर 12 आ रहा है, वही अपना आंसर सही माना जाएगा। यहाँ पे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, 600 का अगर 10% निकाल रहे हो तो आएगा अपना 60। ये ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और ये 1200 का अगर हम 10% निकालते 120 आता है तो ये भी गलत हो जाएगा। और 1200 का 1% निकालते तो आता है 12, अर्थात ये अपना आंसर है, सही हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे आठवें क्वेश्चन की। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक टैंक 15 मिनट में 3/16 भाग भरा जाता है तो टैंक का बाकी भाग कितने समय में भर जाएगा? ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे ये कह रखा है 15 मिनट में 3/16 भाग भरा जाता है, अर्थात हम ये कहेंगे 16 यूनिट में से 3 यूनिट है वह 15 मिनट में भरी जाती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हम डायरेक्ट सोल्व करने के लिए कैसे करते हैं, 15 मिनट में 3 यूनिट भरती है। अब बात करें 15 मिनट में जब 3 यूनिट भर गई 16 में से, तो बच गई कितनी? 16 माइनस 3 अर्थात कितनी? 13। तो ये 13 यूनिट कितने समय में भरी जाएगी? तो इस x का मान पता करेंगे तो ये 13 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी। ये कट रहा है कितनी बार? 5 बार कट रहा है, और ये 13 से ये 5 गुणा होगा तो 5 इंटू 13 कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा अपना 65, और मात्रक है यहाँ मिनट में, अर्थात ये जो है टैंक 13 यूनिट बच गया था, ये 65 मिनट में पूरा भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में असफल रहते हैं, 25% अंग्रेजी में, 15% दोनों विषय में असफल रहते हैं, तो सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पे असफल विद्यार्थी अगर टोटल देखना चाहते हैं, असफल विद्यार्थी टोटल देखना चाहते हैं, तो देखिए 30% तो हो रहे गणित में और 25% हो रहे अंग्रेजी में, और दोनों में ये हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें भी शामिल हो रखे हैं, इसमें भी शामिल हो रखे हैं, उनमें से एक में से हटा देंगे तो इनको सरल कर रहे होंगे। अगर बात करें ये 55 हो गया, 55% माइनस से 15%, तो ये हो गया अपना 40% असफल छात्र हैं। तो हम जानते हैं कि सफल छात्र, कुल छात्रों की संख्या यदि 100 होती है उसमें से 40% असफल है, तो सफल छात्रों की संख्या कितनी होगी? 100% माइनस 40%, अर्थात कितना हो जाएगा? 60% अपना सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये कह रखा है 625 का, यहाँ पे खालिस्तान दे रखा है तो खालिस्तान में हम लिख लेंगे x, परसेंट 25 है, तो यहाँ पे ये बताना है कि किसके बराबर होगा इस x का मान। तो 625 इंटू हम कर देंगे x बटे में 100 और बराबर में 25 कर लेंगे।
और हमें पता करना है इस अक्ष का मान है। तो अक्ष का मान देखते हैं, तो ये कट रहा है कितनी बार, 25 के पहाड़ से ये 4 बार, और ये 25 के पहाड़ से कट रहा है ये 25 बार, और इस 25 से ये 25 कट जाएगा यहाँ पे कितने बार, 1 बार। और यहाँ पे ये नीचे वैल्यू दे रखे, 1 को जब 4 से गुणा कर रहे होंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अर्थात अपना तीसरा आंसर है सही माना जाएगा। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। ये कह रखा है 0.016 को गुणन कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे विद्यार्थी अक्सर गलती कर बैठते हैं, ये पॉइंट गिनते नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट दे रखे 1 2 3, 1 2 3, 3 संख्या बाद में पॉइंट यहाँ दे रखे हैं, और 3 संख्या बाद में यहाँ पे देते हैं। अर्थात जिस ऑप्शन में भी अंतिम स्थान यदि 6 संख्याओं के बाद 6 अंकों के बाद में पॉइंट होगा वही सही माना जाएगा। इसमें कितने संख्या बाद में, 1 संख्या बाद में, ये सही नहीं होगा। इसमें है ही नहीं, ये भी सही नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 ये भी सही नहीं माना जाएगा। अर्थात इनमें से कोई नहीं अपना आंसर है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है यदि 3:4 और ये बराबर बता रखा है 6:n, तो n का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए प्यारे विद्यार्थी, कुछ करना नहीं होता है, ये इसका डबल दे रखा है, 2 गुना दे रखा है, तो यहाँ पे इसका भी 2 गुना याद करना है। तो यहाँ पे 3 का डबल 6 है, तो 4 का डबल कितना होगा, 8 हो जाएगा। अर्थात अपना आंसर है यहाँ पे तीसरा सही माना जाए। बात करते प्यारे विद्यार्थी 13वें क्वेश्चन की। क्या कहना चाह रहा है ये बताना चाह रहा है 1 3 7 13 21 और खालिस्तान दे रखा है या प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है और 43 दे रखा है। हमें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताना है। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे देखते हैं ये कोई श्रृंखला चल रही है। यहाँ पे 1 में कोई नंबर जोड़ा गया, अर्थात कोई सम संख्या जोड़ी गई, तो 1 में जब सम संख्या जोड़ी गई तो ये बन गया 3, और 3 में उससे क्रमागत सम संख्या जोड़ी जाती है तो ये बन जाती है 7, और 7 में उसकी नेक्स्ट क्रमागत संख्या जोड़ी गई यानी कि सम संख्या जोड़ी गई तो ये बन गई 13, और 13 में उसकी नेक्स्ट है यानी 6 की नेक्स्ट जोड़ी जाएगी क्रमागत संख्या सम, तो वह बन जाएगी बेटा 21, और 21 में उसकी अगली यानी कि बात करते हैं यहाँ पे उसकी अगली सम संख्या जोड़ी जाती है तो बन जाएगी 31, और 31 में उसकी अगली सम संख्या जोड़ी जाती है तो बन जाती है 43। अर्थात हमारा ऑप्शन ये गायब, तो प्रश्नवाचक की चिन्ह जगह 31 आ जाएगा अपना। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये बता रखा है कि किसी एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं का जो अनुपात दे रखा है वो 5:6:2 के अनुपात में है। यदि थैले में 1260 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए ये बता रखा है कि हमें 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के और बता रखे हैं, हमें 1 रुपए के सिक्का बता रखा है, और ये सिक्के जो दे रखे हैं इनके मान दे रखे, सिक्के दे रखे हैं, ये सिक्के दे रखे हैं 5, और ये सिक्का दे रखा है 6, और ये सिक्का दे रखा है 2, और इनके मूल्य का अनुमान देखते हैं। तो ये मूल्य बन जाएगा अपना कितना, ये मूल्य बनेगा 50 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो ये मूल्य बनेगा कितना, 2.5 रुपए बन जाएगा। और बात करते हैं यहाँ पे 25 पैसे के अगर 6 सिक्के हैं तो ये मूल्य बन जाएगा 1.5 रुपया बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 सिक्कों अगर 25 पैसे के 4 सिक्के होते तो 1 रुपया बनता है, 2 सिक्के बच गए और ये 50 पैसे और बढ़ जाएंगे, अर्थात टोटल कितने रुपए जाए, 1.5 रुपए। 2 सिक्के हमारे पास में 1-1 रुपए के, तो कितने रुपए बढ़ जाएंगे, 2। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे कि टोटल इनका जो मूल्य का अनुपात हो रहा है यहाँ यूनिट वैल्यू के अनुसार यानी कि अनुपात के अनुसार, तो हमारे अनुसार यहाँ ये हो रहा है 6 यूनिट हो रही है, और हमें बता रखा है यहाँ पे मूल्य 6 यूनिट बता रखा है, लेकिन क्वेश्चन में बता रखा है 1260 बता रखा है। अगर हम देखते हैं कि 6 यूनिट की वैल्यू यदि 1260 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी अपनी 210 हो जाएगी, क्योंकि 6 दूनी 12, 6 एकम 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 0 की 0, 200 यूनिट गुणा हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 210 है, तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगी 210 इंटू 5, अर्थात कितना हो जाएगा 1050। ये हमें ऑप्शन में किसी ऑप्शन में नहीं बता रखा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत था, इस ऑप्शन में करना था 1050 आएगा, ये अपना आंसर है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 10 आदमी 10 काम को 10 दिनों में करते हैं तो 5 आदमी 5 काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम जानते हैं एमडेज फॉर्मूला क्या कहता है, M1 D1 और H1, और यहाँ पे होता है क्या W1, और ये बराबर चलता है M2 D2 और H2,
बराबर होता है यहाँ पे W2। बात करें यहाँ पे कि हमें जो जो मान दे रखा है वो रख देंगे। पहला दे रखा है हमें 10 आदमी थे, 10 दिन में ये 10 कार्य करते थे। तो दूसरा बता रखा है यहाँ 5 आदमी कितने दिन में 5 काम करेंगे। तो 5 से 5 कट रहा है, 10 से 10 कट रहा है, अर्थात वह काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 10 दिन में समाप्त कर देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार की श्रृंखला के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले प्रीवियस क्वेश्चन को हम सरल करेंगे। थैंक यू।